तो आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में करने वाले हैं बाबू हिंदी का कुछ पूछे गए सवाल, जिससे आप लोग को क्या पता चलेगा कि किस लेवल का प्रश्न हिंदी में पूछे जाते हैं और कहां से पूछे जाते हैं। बुक में कहानियों से गहराई से पूछे जाते हैं कि ऊपर ऊपर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में करेंगे बाबू हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। आज की इस वीडियो में सारे पूछे गए सवाल करेंगे, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, आप लोग को दिखाना चाहता हूं कि कहां कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आप लोग जो हैं वह ज्यादा गहराइयों में याद करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। आज आप लोग को पता चल जाएगा कि किस लेवल से प्रश्न आता है हिंदी के पेपर में और कहां कहां से आता है, हाई लेवल, लो लेवल। आज आप लोग को पता चल जाएगा, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और आज की इस वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाऊंगा बाबू, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जिससे आप लोग को पता चलेगा कि कहां कहां से प्रश्न और कैसे पूछे जाते हैं। उसी लेवल से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि अब ज्यादा समय आप लोग के पास नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू और करते हैं हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिएगा तो देखिएगा, यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न। और आज की वीडियो में जैसे कि मैं आप लोग को बताया कि सारे पूछे गए सवाल करेंगे, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। साइंस के पेपर में और आर्ट्स के पेपर में दोनों मिक्स ही रहेगा बाबू आज की इस वीडियो में। तो आप लोग जो है ये सारे प्रश्न को देख लीजिए और पता कर लीजिए कि कहाँ कहाँ से प्रश्न और किस लेवल से आ रहे हैं। तो देखिए, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। पहला नंबर सवाल, क्या करें कि वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है। देख सकते हैं आप लोग कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्या करें कि वजीरा सिंह जो है वह किस कहानी का पात्र हैं। और आप लोग अच्छे तरीके से कहानी, कविता, संग्रह सारे पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो वजीरा सिंह जो है बाबू वह किस कहानी का पात्र है, तो वह है बाबू उसने कहा था। ये सारे बच्चों को पता होगा किस कहानी का, उसने कहा था कहानी जो है उस कहानी का बाबू वजीरा सिंह पात्र है। ये सारे बच्चों को पता होगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल दिया गया है, क्या करा कि तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है। तुलसीदास का बाबू जो सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य जो है वह कौन है। और आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग ये 50 प्रश्न को ना बाबू खुद से करते चलिए, ठीक है। देखिए कि आप लोग ये 50 प्रश्न में कितने को सही कर पाते हैं, क्योंकि सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर है बाबू, सारे एग्जाम में पूछे गए सवाल है। और देखता हूं मैं कि पूछे गए सवाल आप लोग को कितने याद हैं, तभी तो पता चलेगा वहां आप लोग प्रश्न कर कर आइएगा कि नहीं आइएगा, ठीक है। तो बताइएगा क्या करें यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल कि तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है। तो सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है बाबू तुलसीदास का, सभी बच्चे को पता होगा बाबू, याद रखेगा रामचरितमानस। रामचरितमानस जो है ना ये तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आर्ट्स के पेपर में पूछा गया है और साइंस के पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या करा अगला सवाल कि निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है। बताइएगा यहाँ पे बाबू ऑप्शन में कौन जो पाठ है ऐसा जो दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ है। बताइएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है। बताइएगा जल्दी से कि निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ जो है वह कौन है। याद रखेगा इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, कौन है, तो वह है जूठन। कौन सा, जूठन जो है ना बाबू वह दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ है। याद रखेगा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या करा 4 नंबर प्रश्न कि मालती के बच्चे का नाम क्या था। मालती के जो बच्चा था उसका नाम क्या था बाबू, बताइएगा। एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो बताइए जल्दी से, मालती के बच्चे का नाम क्या था। सभी बच्चों को पता होगा बाबू, मैं पीछे भी करवाया था। तो मालती के बच्चों का जो नाम था ना वह क्या था, तो वह टीटी नाम था। क्या नाम था बाबू, टीटी। याद रखेगा, यह भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, क्या नाम था मालती के बच्चे का, टीटी नाम था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। और पूछेगा कि मालती के पति के क्या नाम था, तो वो भी याद रखेगा महेश्वर नाम था। क्या नाम था बाबू, महेश्वर, ठीक है। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा, क्या करा अगला सवाल कि मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है। बताइएगा मुक्ति बोध का जो पूरा नाम है वह क्या है बाबू, बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए जल्दी से आप लोग। और सारे प्रश्न को ईमानदारी पूर्वक से आप लोग करते चलिए। देखिए खुद से बाबू कि आप लोग कितने सही कर पाते हो सारे, क्योंकि ये पूछे गए सवाल है, सारे एग्जाम में पूछे गए सवाल है बाबू। और देख लीजिए कि कहाँ कहाँ से प्रश्न और किस लेवल का प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। ज्यादा प्रश्न रटने का जरूरत नहीं है। तो मुक्ति बोध का पूरा नाम जो है वह क्या है, तो वह क्या है बाबू, तो वह है गजानन माधव मुक्ति बोध। क्या नाम था, गजानन माधव मुक्ति बोध। ये बाबू मुक्ति बोध का पूरा नाम था। याद रखेगा एग्जाम में पूछा गया सवाल है और पूछे गए सवाल बाबू रिपीट भी किया जाता है, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का, ऑप्शन नंबर सी।
बाबू आप लोग ना लेखक और चैप्टर को अच्छा तरीके से पूरे रट जाइएगा, ठीक है। आप लोग को काफी सारे प्रश्न लेखक और चैप्टर से देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मैं देखा हूं कई बार बाबू 5 से 6 प्रश्न तक पूछे जा रहे हैं लेखक और चैप्टर से एक एक सीटिंग में, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा आप लोग सारे अच्छे तरीके से। क्या करें कि जायसी की रचना निम्न में से कौन है? बाबू मल्लिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है वह कौन है? कौन सा पार्ट, कौन सा चैप्टर बाबू जायसी जी लिखे हैं, मल्लिक मोहम्मद जायसी जी लिखे हैं? तो याद रखेगा जायसी की जो रचना है ना वह कौन सी है? तो वह कड़वक है। कौन सी? कड़वक। मल्लिक मोहम्मद जायसी कौन सी रचना लिखे हैं? तो वह कड़वक लिखे हैं बाबू, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा बाबू 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा आप लोग। क्या कर रहा है 7 नंबर प्रश्न कि भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे? बताइएगा। भगत सिंह जो है बाबू और निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे? किस राज्य में उनका जन्म हुआ था बाबू? किस राज्य के थे भगत सिंह? बताइएगा आप लोग। ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है। सारे आज की इस वीडियो में बाबू सारे पूछे गए लेवल का सवाल है बाबू, जो एग्जाम में कई बार पूछे गए सवाल है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए अच्छे तरीके से। तो भगत सिंह जो है ना वह किस प्रदेश के थे बाबू? याद रखिएगा पंजाब के। कहाँ के थे? पंजाब के थे ये। भगत सिंह कहाँ के थे? पंजाब के थे, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा देखिएगा अगले सवाल को। क्या करा अगला सवाल कि शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है? बताइएगा। जो शिक्षा है बाबू, जो चैप्टर है शिक्षा, वह हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है? बताइएगा, बताइए जल्दी से, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। बताइए आप लोग जल्दी से बाबू कि शिक्षा जो है वह हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है? याद रखेगा किस विधा के अंतर्गत? तो वह संभाषण है। क्या है? संभाषण है बाबू, याद रखेगा। शिक्षा जो है ना वह हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत रखा गया है? तो संभाषण के। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा। क्या करा कि साहित्य में लहरी किनकी रचना है? क्या करा प्रश्न कि साहित्य में लहरी जो है वह किनकी रचना है? बताइएगा आप लोग। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए सवाल है, ठीक है। याद रखेगा साहित्य में लहरी किनकी रचना है? साहित्य में लहरी जो है ना वह सूरदास की रचना है। किनकी बाबू? सूरदास की। साहित्य में लहरी किनकी रचना है बाबू? सूरदास की रचना है, याद रखेगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग को बाबू वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक कीजिएगा तभी तो मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है, ठीक है। लाइक जरूर कर दीजिएगा बाबू एक। और आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाबू अब ज़्यादा समय नहीं है बोर्ड एग्जाम का, ठीक है। मैं आप लोग को ना इसी मंथ में पूरे सब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ। पूरे सब्जेक्टिव का गेसिंग करवाने वाला हूँ बाबू कि कौन कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सारा प्रश्न रटने का जरूरत नहीं है, सारे विषय का मैं गेसिंग करवाऊंगा। तो आप लोग जो है इस चैनल से जुड़ जाइए तब तक जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आप लोग को पसंद हो तो वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बताइएगा क्या करा कि रघुवीर सहाय के पिता क्या थे? रघुवीर सहाय के जो पिता थे वह क्या थे? सारे लेवल का प्रश्न है बाबू आज की इस वीडियो में, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। कहाँ कहाँ से प्रश्न है, किस लेवल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बताइएगा रघुवीर सहाय के पिता क्या थे? तो वह बाबू शिक्षक थे। क्या थे वह? शिक्षक थे, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा बाबू अगले सवाल को ना, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। साइंस के पेपर और आर्ट्स के पेपर में दोनों जगह पूछे गए हैं। मैं गेसिंग किया था, देखा था मैं सारे क्वेश्चन बैंक को उठाकर कि कहाँ कहाँ से प्रश्न और किस लेवल का प्रश्न और कौन कौन प्रश्न रिपीट किए जा रहे हैं, ठीक है। और ये प्रश्न जो था ना ये 3 बार एग्जाम में पूछे गए हैं। साइंस के भी पेपर में पूछे गए, आर्ट्स के भी और कॉमर्स के भी, ठीक है। याद रखेगा क्या करना कि क्लर्क की मौत के लेखक का नाम क्या है? क्लर्क की मौत के लेखक का जो नाम है वह क्या है? आप लोग को एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा बाबू मैं, ठीक है, कि आप लोग को दिक्कत या समस्या बोर्ड एग्जाम में ना आए, ठीक है। आप लोग डरिए नहीं, आप लोग को अच्छा एग्जाम जाएगा, ठीक है। सिर्फ आप लोग बने रहिए और सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से मैं जितना भी करवाता हूँ सारे करते चलिए। तो क्लर्क की मौत के लेखक का नाम जो है वह क्या है? तो वह बाबू क्या था? तो अंतोन चेखव था। नहीं याद है जिस बच्चे को वो याद कर लीजिए क्या नाम था, अंतोन चेखव था। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है ना कि कलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र है? बताइएगा। कलीराम जो है बाबू जो हेड मास्टर था वह किस पाठ का है? बताइएगा आप लोग। बताइएगा किस चैप्टर में बाबू कलीराम हेड मास्टर का नाम लिया गया है या किस चैप्टर में ये है? बताइएगा। आप लोग कहानी पढ़े होंगे आप लोग अच्छे तरीके से, सारा आप लोग को पता चल रहा होगा। आप लोग को यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ से प्रश्न पूछ रहे हैं, सारे आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। बताइएगा जल्दी से कि कलीराम जो है ना बाबू वह हेड मास्टर था, वह किस पाठ का है? तो वह है बाबू जूठन का।
किस चैप्टर का? जूठन का। सारे बच्चों को पता है, मुझे याद है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे क्या करा है ना कि पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया है। बताइए, तो पुत्र वियोग से बाबू माँ का जीवन जो है ना वह कैसा हो गया है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बताइएगा आप लोग जल्दी से। सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्न बाबू। आज के ये वीडियो जो है ना ये आप लोग के लिए खास बनाया गया है बाबू, पूछे गए सवाल को लेकर। ठीक है, कि कहाँ कहाँ से प्रश्न, किस लेवल का प्रश्न है, इसीलिए तो सारे प्रश्न को देख भी लीजिए कि सारे प्रश्न किस लेवल का है। तो पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया है? तो वह बाबू कैसा हो गया? सूना सूना। कैसा हो गया बाबू? सूना सूना हो गया पुत्र वियोग से माँ का जीवन। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल क्या करे बाबू कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं? बताइएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जो कहानियां हैं वह कितनी कहानियां हैं? बताइएगा, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, बताइए जल्दी से आप लोग। तो याद रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो पूछी गई कहानी जो है ना वह कितने हैं? तो वह 3 है। सारे प्रश्न को रट जाइए, याद कर लीजिए बाबू कितने हैं। काफी सारे प्रश्न आप लोग को देखने के लिए मिलेगा क्योंकि पूछे गए सवाल रिपीट भी किए जाते हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां लिखी गई है? तो वह बाबू 3। कितने? 3, याद कर लीजिएगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा बाबू, यहाँ पे देखिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है। क्या करें कि कुड़माई का क्या अर्थ होता है? बताइएगा, क्या करा है ना कि कुड़माई का क्या अर्थ होता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, ये भी एग्जाम में कई बार पूछे गए सवाल है। देखिए आप लोग, कुड़वाई का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? सारे बच्चों को पता होगा अच्छे तरीके से। वह होता है बाबू मंगनी। क्या होता है? मंगनी होता है। कुड़वाई का अर्थ क्या होता है? मंगनी होता है। नहीं याद है? याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्या करा अगला सवाल कि सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है? सूबेदारनी जो है बाबू वह किस कहानी की पात्र है? बताइएगा आप लोग। सूबेदारनी का नाम बाबू किस कहानी में लिया गया है? याद रखेगा, सूबेदारनी जो है ना वह किस कहानी की पात्र है? सारे बच्चों को पता होगा। करते चलिए आप लोग सारे प्रश्न को। तो वह उसने कहा था, उसने कहा था कहानी जो है उसमें सूबेदारनी का बाबू लेख किया गया है बाबू। सूबेदारनी उसने कहा था कहानी का पात्र है। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगले सवाल पे बाबू। क्या करा कि निम्न में से किस कहानी में गैगरिन का उल्लेख है? बताइएगा, निम्न में से बाबू यहाँ पे किस कहानी में गैगरिन का उल्लेख किया गया है? बताइएगा, गैगरिन क्या है बाबू? तो ये एक प्रकार का बीमारी है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है कि गैगरिन जो है वह क्या है? तो वह एक प्रकार का बीमारी है। ठीक है, तो गैगरिन का उल्लेख जो किया गया है वह किस कहानी में किया गया है? याद रखेगा, किस कहानी में? तो वह रोज कहानी में। किस कहानी में बाबू? रोज कहानी में गैगरिन का उल्लेख किया गया है, जो एक प्रकार का बीमारी है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? बताइएगा आप लोग। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? याद रखिएगा, कौन सा रस? तो वह वीर रस पाया जाता है। कौन सा रस बाबू? वीर रस। याद रखेगा, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? वीर रस पाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, अगला सवाल को देखिएगा बाबू। क्या करें कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्न में से कौन सा है? बाबू, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, जो रचना की हैं, जो लिखे हैं बाबू, जो लेखक हैं, वह किस चैप्टर के लेखक हैं? बताइएगा आप लोग। बाबू, आप लोग को प्रश्न घुमा घुमा के पूछे जाएंगे वहां पे, लेकिन आप लोग को दिक्कत नहीं करना है। ठीक है, आप लोग को अगर याद रहेगा अच्छे तरीके से, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को दिक्कत या समस्या नहीं आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोग को रिवीजन क्लास भी दे रहा हूँ, सारे पूछे गए सवाल भी करा रहा हूँ, पूरे बुक का निचोड़ प्रश्न भी करवा रहा हूँ। ठीक है, एक भी दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं बोर्ड एग्जाम में आप लोग को। बताइएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्न में से कौन है? तो वह है बाबू जूठन। कौन सा? जूठन चैप्टर को लिखे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्या करें कि कवियों के कवि निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? बाबू, कवियों का कवि जो कहे जाते हैं वह यहाँ पे कौन कहे जाते हैं? किन्हें बाबू कवियों का कवि कहा जाता है? बताइएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा जल्दी से। कवियों का कवि जो कहा जाता है वह किन्हें कहा जाता है? वह शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। किनको बाबू? शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि कहा जाता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 21 नंबर सवाल पे। ठीक है, एक प्रश्न मैं हर वीडियो में आप लोग को देता हूं, तो यहाँ पे भी एक प्रश्न आप लोग के लिए है। ये एग्जाम में बाबू साइंस के पेपर में और आर्ट्स के पेपर में दोनों में पूछे गए हैं। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग को ये प्रश्न याद है कि नहीं याद है। क्या करें कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? ठीक है, बताइएगा आप लोग, बाल कृष्ण भट्ट जो है वह किस काल के रचनाकार है? एक प्रश्न आप लोग के लिए। तो ये प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा बाबू। बाल कृष्ण भट्ट जो है वह किस काल के रचनाकार है? तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट में दीजिए। मैं इंतजार करूंगा, देखूंगा कि किन किन बच्चे का कमेंट आता है और कौन कौन बच्चे सही आंसर देते हैं, ये मैं देखूंगा। ठीक है, एक प्रश्न आप लोग के लिए, तो ईमानदारी पूर्वक से आप लोग ये प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट में बताइए। ज्यादा समय भी नहीं है बाबू, आप लोग के पास ये 3 से 4 मंथ है। आप लोग दम खुद को ये 3-4 मंथ दम लगा लीजिए। जो भी बच्चे ये 3-4 मंथ अगर मेहनत कर लेंगे, उसका बाबू बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए अच्छे तरीके से पढ़ने का, ज्यादा त्योहार मत मनाइए। अगले साल आप लोग मना लीजिएगा बाबू, इस बार आप लोग बोर्ड एग्जाम क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे अगला सवाल 22 नंबर को क्या करा है कि कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की? बताइएगा, कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की? बताइएगा, एग्जाम में पूछा गया सवाल है बाबू, याद रखेगा। बताइए जल्दी से, आप लोग को पता है, सारे प्रश्न को करते चलिए। देखिए बाबू कि 50 में कितने प्रश्न को आप लोग सही कर पाते हो। ठीक है, तो कौमुदी नामक कविता जो है वह केंद्र की स्थापना किसने की? तो वह रघुवीर सहाय ने किए थे। कौन? रघुवीर सहाय ने, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या करा अगला सवाल 23 नंबर कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है? बाबू पुत्र वियोग शीर्षक कविता जो है वह कैसी रचना है? बताइएगा, ऑप्शन को पढ़िए और सारे प्रश्न को ईमानदारी पूर्वक से करते चलिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में बाबू आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़ कर ही आंसर कीजिएगा, वहां पे आप लोग को समय मिलेगा। ठीक है, जल्दबाजी में नहीं रहिएगा, नहीं तो गलती कर बैठिएगा। ठीक है, तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है? तो वह बाबू शोक गीत है। कैसे गीत है बाबू? शोक गीत। ठीक है, इसमें बाबू इनकी बेटे का देहांत हो जाता है। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान के। ठीक है, तो पुत्र वियोग शीर्षक जो है वह कैसी रचना है? तो वह शोक गीत है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है। क्या करें कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? प्यारे नन्हे बेटे के बाबू जो कविता है, इसमें लोहा जो बताया गया है ना, वह किसका प्रतीक बताया गया है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। देखता हूं मैं कि कितने बच्चों को पता है। तो बाबू लोहा जो प्रतीक बताया गया है प्यारे नन्हे बेटे कविता में, वह किसका प्रतीक बताया गया है? तो वह कर्म का, किसका? कर्म का प्रतीक बताया गया है बाबू, याद रखेगा। प्यारे नन्हे बेटे कविता में बाबू जो लोहा जो प्रतीक बताया गया है ना, वह कर्म का प्रतीक बताया गया है, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा देखिएगा अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या करा कि संपूर्ण क्रांति संभाषण किसने दिया था? बाबू संपूर्ण क्रांति में जो संभाषण दिए थे, जो भाषण दिए थे बाबू, वह कौन दिए थे? ये सारे बच्चों को पता होगा, ये सभी को पता होगा बाबू कि संपूर्ण क्रांति में जो संभाषण जो दिए थे वह कौन दिए थे? तो वह जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। कौन? जयप्रकाश नारायण जी दिए थे बाबू संपूर्ण क्रांति में संभाषण। आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या करा अगला सवाल कि भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचना है? बताइएगा, भक्तमाल जो है वह यहाँ पे बाबू किस कवि की रचना है? बताइए जल्दी से आप लोग। और मैं आप लोग को आज की इस वीडियो में दिखाना चाहता हूँ कि बाबू देखिए कि यहाँ पे जो प्रश्न है वह कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, कितनी गहराइयों से पूछे जाते हैं, कि ऊपर ऊपर से पूछे जाते हैं बाबू, या कहानी से ज्यादा प्रश्न आते हैं, काव्य खंड से आते हैं कि गद्य खंड से आते हैं, या किस लेवल का प्रश्न आते हैं, सारा मैं आज की इस वीडियो में दिखाना चाहता हूं। आप लोग को देख लीजिए और इसी लेवल से आप लोग तैयारी भी कीजिएगा और कर कर जाइएगा। ठीक है, बताइएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे प्रश्न कि भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचना है? याद रखेगा, नाभादास की। किनकी बाबू? नाभादास की रचना है, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को बाबू, क्या करा अगला सवाल कि बीजाक के रचयिता कौन है? क्या करा प्रश्न कि बीजाक के जो रचयिता है वह कौन है? और ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है बाबू, ये भी एग्जाम में कई बार पूछे गए सवाल है, याद रखिएगा इसको अच्छा तरीके से कि बीजाक के जो रचयिता है वह कौन है? तो वह है बाबू कबीर दास। कौन है? कबीर दास, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा बाबू यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, क्या करा अगला सवाल कि हरचरना किस कविता का पात्र है? बाबू हरचरना जो है वह किस कविता का पात्र है? बताइएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। सारे बच्चों को पता भी हो सकता है ये प्रश्न, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो बाबू हरचरना जो था ना, वह किस कविता का पात्र था? तो वह अधिनायक कविता का,
किस कविता का? अधिनायक कविता का, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे बाबू अगला प्रश्न क्या दिया गया है ना, कह रहा कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग देख लीजिए कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बताइएगा क्या करें कि चित्ररेखा जो है वह किस कवि की रचना है बाबू? तो चित्ररेखा जो रचना है ना वह किस कवि की है? तो वह मलिक मोहम्मद जायसी की। किस कवि की? मलिक मोहम्मद जायसी की बाबू चित्ररेखा रचना है, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा बाबू 30 नंबर सवाल को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू 30 नंबर। क्या करें ना कि हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? हिंदी के जो एडिशन कहे जाते हैं वह यहाँ पे बाबू कौन कहे जाते हैं? बताइए जल्दी से आप लोग, जल्दी से बताइएगा आप लोग कि हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? याद रखिएगा, ये नहीं याद होगा सारे बच्चों को, तो बाबू याद रखेगा बाल कृष्ण भट्ट को। किनको? बाल कृष्ण भट्ट को बाबू हिंदी के एडिशन कहा जाता है, याद रखेगा अच्छे तरीके से। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा बाबू 31 नंबर सवाल को देखिएगा आप लोग, क्या करें 31 नंबर सवाल कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? बताइएगा तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु थे वह कौन थे? एग्जाम में पूछा गया सवाल है, बताइए आप लोग जल्दी से बाबू कि तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु थे वह कौन थे? बताइए जल्दी से। सारे प्रश्न को बाबू ईमानदारी पूर्वक से आप लोग करते चलिए। देखते हैं मैं आप लोग को कि आप लोग का तैयारी जो है वो कितना बेहतर है, ठीक है। आज स्कोर देखते हैं कि 50 में बाबू किसका 40 प्लस सही रहता है, ये मुझे देखना है आज, ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न आज की इस वीडियो में पूछे गए सवाल है जो एग्जाम में कई बार पूछ चुके गए सवाल हैं, ठीक है। आज देखना चाहता हूँ कि ये पूछे गए सवाल में आप लोग कितने प्रश्न को सही कर पाते हो, इसी लेवल से आप लोग वहाँ भी कर पाइएगा। बताइए जल्दी से कि तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु है वह कौन थे? तो याद रखेगा नरहरिदास। कौन बाबू? तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु थे वो कौन थे? तो नरहरिदास थे, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा आप लोग, क्या करा अगला सवाल कि अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है? बाबू अंडे के छिलके, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार, याद रखेगा। अंडे के छिलके के रचनाकार का जो नाम है वह क्या है? बताइएगा आप लोग, देखते हैं कितने बच्चों को पता है। याद रखेगा बाबू अंडे के छिलके के रचनाकार का जो नाम है ना वह मोहन राकेश नाम है। क्या नाम है? मोहन राकेश, याद रखेगा। जो सिपाही के लेखक है बाबू, सिपाही की माँ जो कहानी है उसके लेखक कौन है? मोहन राकेश, वही बाबू लिखे हैं अंडे के छिलके, इसका भी रचनाकार वही है, मोहन राकेश जी। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे देखिएगा अगला सवाल को, क्या करा अगला सवाल कि तुलसीदास का स्थायी निवास कहाँ था? बताइएगा तुलसीदास का बाबू जो स्थायी निवास स्थान था वह कहाँ था? ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक उठाकर बाबू कि ये कितने बार ये सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। याद रखेगा सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है बाबू, आज की इस वीडियो में सिर्फ आप लोग देख लीजिए ये 50 प्रश्न को, फिर बाकी मैं आप लोग को एक मैराथन क्लास दूंगा जरूर, जिसमें बाबू कम से कम तो 200 प्लस ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें बाबू पूरे बुक का ही 200 प्लस रहेंगे और ग्रामर का अलग से दूंगा, ठीक है। बाकी फिर आप लोग एकदम एग्जाम में तहलका मचा कर आ जाइएगा। सारे विषय का मैं आप लोग को बाबू मैराथन दूंगा, इसीलिए आप लोग को कह रहा हूँ कि अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बताइएगा कि तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान जो था वह कहाँ था? ये सारे बच्चों को पता है कहाँ था बाबू, तो काशी में। कहाँ था? काशी में था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगला सवाल यहाँ पे दिया गया ना, कह रहा है बाबू कि तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है? तिनकठिया प्रथा का जो संबंध है वह किससे है? बताइएगा आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे बच्चों को पता होगा बाबू कि तिनकठिया प्रथा का जो संबंध है ना वह किससे है बाबू? तो वह नील की खेती से था। किससे? नील की खेती से तो बाबू तिनकठिया प्रथा का संबंध। आप लोग 10वें से ये पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे देखिएगा बाबू अगले सवाल को, आप लोग ना बाबू एक स्पेशल मैं डेट वाले पूरे हिंदी का करवाया हूँ, जिसमें जन्म, रचनाएं और जो कृति है सारा मैं करवाया हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में जन्म, रचनाएं ये सब शामिल नहीं थे, ठीक है, तो वो आप लोग जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न पूछा गया, कह रहा है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जो जन्म हुआ था ना वह कब हुआ था? बताइएगा आप लोग, यहाँ पे बड़ा वाला डेट है बाबू, बताइए जल्दी से। तो याद रखेगा भगत सिंह का जो जन्म हुआ ना वह सन 1907 में हुआ। कब? सन 1907 में बाबू भगत सिंह का जन्म हुआ था, याद रखेगा अच्छे तरीके से। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया बाबू। क्या करें ना कि शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे, बताइएगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोग बाबू ऊपर ऊपर सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लेते हैं लेकिन अंदर गहराइयों तक नहीं जाते हैं। वही मैं आप लोग को आज की इस वीडियो में दिखाना चाहता था कि आप लोग देखिए कि कहाँ कहाँ से प्रश्न और किस लेवल का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बताइएगा क्या करें कि शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे। याद रखिएगा शिक्षा प्राप्ति के लिए जो अमेरिका गए थे ना, वह बाबू जयप्रकाश नारायण जी गए थे। कौन? जयप्रकाश नारायण जी बाबू शिक्षा प्राप्ति के लिए कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग ना बाबू अब ज्यादा समय नहीं है, अपने आप को जितना समय देना है दे लीजिए, ठीक है। ज्यादा पर्व त्योहार में रहिएगा आप लोग तो आप लोग का रिजल्ट एक दिन देखने के लिए मिल जाएगा। इसीलिए बोलता हूँ आप लोग बाबू अभी अभी जो समय है ना, यही समय है आप लोग का पढ़ने का। अगर जो भी बच्चा अगर ये 3 मंथ अगर मेहनत कर लेगा बाबू, उसका रिजल्ट अच्छे आने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो मेहनत कीजिए, ठीक है। मेहनत से ही सब कुछ होता है। बताइएगा क्या करें यहाँ पे सवाल कि गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है। बताइएगा कि गंडक नदी की जो चर्चा किया गया है वह किस शीर्षक पाठ में किया गया है। तो याद रखिएगा किस शीर्षक पाठ में? ओ सादा नीरा में। किसमें बाबू? ओ सादा नीरा में बाबू गंडक नदी की चर्चा किया गया है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा 38 नंबर सवाल को देखिएगा। 38 नंबर सवाल क्या करा कि मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है। मोहन राकेश का जो बाबू जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? किस स्थान पर हुआ था बाबू मोहन राकेश का जन्म स्थान? ठीक है, कहाँ हुआ था बाबू जन्म? जल्दी से बताइए। आप लोग सारे ऑप्शन को देखिए, बताइए जल्दी से। आप लोग ईमानदारी पूर्वक से सारे प्रश्न को करते चलिए। तो याद रखेगा बाबू एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो मोहन राकेश का जन्म स्थान जो है ना वह कहाँ है? तो अमृतसर पंजाब में। कहाँ हुआ था जन्म? अमृतसर पंजाब में। याद रखेगा बाबू पूछे गए सवाल को, ठीक है। आप लोग के यहाँ पे काफी सारे प्रश्न नहीं भी याद होंगे, मैं देखूंगा कि कितने सही कर पाते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बाबू यहाँ पे देखिएगा ये सवाल काफी बच्चों को नहीं भी याद होगा, ठीक है। काफी सारे बच्चों को नहीं भी पता होगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है बाबू, ठीक है। देखिए आप लोग कहाँ से प्रश्न आ रहा है। क्या करें कि गांव का घर कविता किस संग्रह से ली गई है? बताइए। तो गांव का घर जो कविता है ना बाबू वह किस संग्रह से ली गई है? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा एग्जाम में आया गया सवाल है। तो गांव का घर कविता जो है वह किस संग्रह से ली गई है? याद रखेगा कहाँ से बाबू? तो संस्यात्मा से। कहाँ? संस्यात्मा से लिया गया बाबू गांव का घर कविता। याद रखेगा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल क्या कर रहा है कि रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है? बताइए आप लोग। पीछे ही आप लोग को बताया हूं बाबू कि रामचरितमानस जो महाकाव्य है जो लिखे हैं, जो इनका रचयिता है वह कौन है? तो बाबू रामचरितमानस महाकाव्य के जो रचयिता है ना वह कौन है? तो वह तुलसीदास जी है। कौन है बाबू? तुलसीदास जी। याद रखेगा तुलसीदास जी लिखे बाबू रामचरितमानस महाकाव्य। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे अगला सवाल क्या दिया गया है, कह रहे हैं बाबू कि रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि की पिता थे? बताइएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्रश्न कहाँ कहाँ से मैं ला रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन बैंक को उठाकर देखिए आप लोग एक बार, ठीक है। आप लोग सारे देखिए बाबू क्वेश्चन बैंक को, सारे प्रश्न को देखिए कि कौन कौन प्रश्न है, ठीक है। तो रत्नाकर जो त्रिपाठी जी हैं वह किस कवि के पिता हैं? तो याद रखेगा वह बाबू भूषण के पिता हैं। किस कवि के? भूषण के। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 42 नंबर सवाल को देखिएगा आप लोग। क्या करें 42 नंबर प्रश्न कि किस कवि का मूल नाम राम बोला था? किस कवि का मूल नाम जो था वह राम बोला था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार, ठीक है। बताइए जल्दी से कि किस कवि का जो नाम था ना वह राम बोला था। तो याद रखेगा किस कवि का? तो वह तुलसीदास का। तुलसीदास का नाम था बाबू क्या? राम बोला। ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, साइंस के और आर्ट्स के दोनों के पेपर में बाबू। तो याद रखेगा अच्छे तरीके से, आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है एग्जाम में। तो किस कवि का मूल नाम राम बोला था? तो वह तुलसीदास का। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए यहाँ पे अगला सवाल को क्या करा है कि जनयुग पत्रिका के संस्थापक कौन थे? और आज की इस वीडियो में ना बाबू सब छाटे गए प्रश्न थे, जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे, जो हाई लेवल के प्रश्न थे, जो जिसपे बच्चे लोग ध्यान नहीं देते हैं, वे सारे प्रश्न को आज मैं इस वीडियो में लाया था, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि कई सारे प्रश्न आप लोग को याद नहीं था यहाँ पे, ठीक है। झूठ नहीं बोलेगा आप लोग, एकदम
कमेंट सेक्शन में बाबू जरूर अपना दम ईमानदारी पूर्वक से स्कोर बताइएगा कि आप लोग कितने प्रश्न को सही किए हैं, क्योंकि सारे प्रश्न यहाँ पे हाई लेवल के प्रश्न थे बाबू, जो सारे काफी सारे बच्चे जो हैं ये सारे प्रश्न पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो बताइए क्या करें कि जनयुग पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो याद रखेगा कौन थे बाबू, तो वह नामवर सिंह थे। जनयुग पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो नामवर सिंह थे। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, क्या करा कि नाभादास किस प्रकार के भक्त कवि थे? नाभादास जो है वह किस प्रकार के भक्त कवि थे, बताइए जल्दी से। याद रखेगा नाभादास जो है ना बाबू, वह किस प्रकार के भक्त कवि थे? तो वह थे बाबू सगुणोपासक राम भक्त के। याद रखेगा किसके बाबू? सगुणोपासक राम भक्त के। ये याद रखेगा बाबू कि राम भक्त के बाबू नाभादास जो थे वह भक्ति करते थे, भक्त कवि थे। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करा अगला सवाल कि बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? बोधा सिंह के जो पिता थे उनको नाम क्या था बाबू, बताइए आप लोग। काफी सारे बच्चों को पता होगा बाबू, ये एक कहानी का आप लोग सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़े होंगे और सारे ऑब्जेक्टिव के भी रट गए होंगे, मुझे पता है। तो बताइएगा जल्दी से, बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? तो वह क्या था बाबू? तो वह हजारा सिंह नाम था। क्या नाम था? हजारा सिंह। बोधा सिंह के पिताजी का नाम क्या था? हजारा सिंह नाम था। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का? ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या कर 46 नंबर सवाल कि साम्यवादी किससे लड़ रहा है? बाबू साम्यवादी जो है वह किससे लड़ रहा है? इस तरह के प्रश्न पे सारे बच्चे लोग ध्यान नहीं देते हैं, नहीं याद करते हैं, और इसी लेवल का प्रश्न एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बताइएगा साम्यवादी किससे लड़ रहा है? तो वह किससे लड़ रहा है बाबू? याद रखेगा पूंजीवादी से। किससे? पूंजीवादी से लड़ रहा है बाबू। साम्यवादी जो है वह किससे लड़ रहा है? आप लोग पढ़े होंगे, तो वह पूंजीवादी से लड़ रहा है। तो यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, क्या करें कि लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? बाबू लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए कौन देख लिए थे? पढ़े होंगे आप लोग अच्छे तरीके से बाबू जूठन कहानी को, तो आप लोग को पता होगा। तो बाबू लेखक को ना स्कूल में झाड़ू लगाते हुए कौन देखे थे? तो उनके पिताजी देखे थे। कौन? पिताजी देखे थे बाबू लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते। कौन लगवा रहा था? तो हेड मास्टर जो कलीराम था वही लेखक से बाबू उनको से झाड़ू लगवा रहा था। तो देख लिए थे कौन? पिताजी। याद रखेगा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा, क्या करा अगला सवाल कि जयशंकर प्रसाद की कविता निम्न में से कौन है? बताइएगा। याद होगा आप लोग को, लेखक और चैप्टर बताए थे मैं आप लोग को, बोले थे कि आप लोग याद कर लीजिएगा बाबू, वहाँ काफी सारे प्रश्न यहीं से देखने के लिए मिलेगा। तो जयशंकर प्रसाद की कविता जो था बाबू वह निम्न में से कौन सा है? यहाँ पे बताइए ऑप्शन में, अब बताइए जल्दी से आप लोग। तो अब आप लोग को बाबू स्कोर जरूर बताना है। ठीक है, मुझे भी पता चलना चाहिए कि आप लोग को ये हाई लेवल का प्रश्न आप लोग को याद होते हैं कि नहीं, और कितने बच्चे कितने अच्छे स्कोर कर पाते हैं वो भी मैं देखना चाहता हूं। तभी मैं आप लोग को सारा प्रश्न करवाऊंगा बाबू, सारे गहराइयों से प्रश्न आप लोग को ले जाऊंगा कि एक भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में छूटे ना, कहीं से भी पूछेगा। तो बताइएगा जयशंकर प्रसाद की कविता निम्न में से कौन है? तो सभी बच्चों को पता होगा, तुमुल कोलाहल कला में। क्या है बाबू? तुमुल कोलाहल कला में जो कविता है ना वह जयशंकर प्रसाद जी की है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए अगला सवाल पे, क्या करें कि उदय प्रकाश की माता का नाम क्या है? बताइएगा बाबू। देखिए कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। देखिए आप लोग को ये सारे प्रश्न नहीं पता होगा, मुझे पता है। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोग को ये प्रश्न याद नहीं होंगे। तो बताइएगा उदय प्रकाश की माता का जो नाम था ना वह क्या था? तो याद रखिएगा क्या नाम था? तो गंगा देवी नाम था। एग्जाम में आया गया सवाल है बाबू, सारे पूछे गए सवाल थे आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो क्या नाम था? गंगा देवी नाम था बाबू उदय प्रकाश की माता का। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बाबू यहाँ पे देखिए हम लोग को लास्ट प्रश्न दिया गया है 50 नंबर प्रश्न। इसके बाद आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है ईमानदारी पूर्वक से बाबू कि आप लोग 50 में कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं, क्योंकि सारे प्रश्न बाबू बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सवाल थे। आज की इस वीडियो में जितना भी प्रश्न मैं करवा हूँ यहाँ पे 50 प्रश्न, ये सारे एग्जाम में पूछे गए सवाल थे। मैं देखना चाहता था कि आप लोग को कितने प्रश्न याद हैं। जब पूछे गए प्रश्न को आप लोग बाबू 50 में 40 सही कराइएगा तो वहाँ एग्जाम में भी आप लोग तहलका मचा दीजिएगा। ठीक है, दम 50 में 50 कर कराइएगा। वही मैं देखना चाहता था और वही मैं देखना चाह रहा हूं भी कि देखते हैं कि कितने बच्चे का कमेंट आता है और कितने बच्चे का 40 प्लस स्कोर आता है। ठीक है, तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक से जितना सही हुआ है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि इस वीडियो में ना बाबू सारे अच्छे लेवल का प्रश्न थे। ठीक है, जो बच्चे लोग ध्यान नहीं देते हैं जिस प्रश्न पे, वे सारे प्रश्न आज की इस वीडियो में शामिल थे। अगर आप लोग
40 प्लस किए हैं तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताइए। ठीक है, बताइए यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न का आंसर क्या करा है कि रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है। बाबू रोज का जो है शीर्षक पाठ, उसका जो रचनाकार है वह कौन है, सारे बच्चों को पता होगा कौन है, तो वह अगे जी है। अगे जी लिखे बाबू रोज कहानी का, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग जल्दी से अपना स्कोर बता दीजिए बाबू। और आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक बाबू आप लोग जुड़े रहिए। ठीक है, और देखिए कि किस लेवल का आप लोग का यहाँ पे तैयारी करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो आप लोग को ये पसंद आया तो वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, तब भी मुझे भी पता चले कि हाँ, लाइक से ही मुझे पता चलता है कि आप लोग को यह वीडियो कितना पसंद आया है। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में।